खुद को कभी देखता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा ग़रब्तुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलाह। अज़ीज़ बच्चों, आज ये वर्कशॉप जो आपके लिए रखा गया है, इसमें दो चीज़ें मुझे बताने हैं। पहली बात है क़स्र के बारे में और दूसरी बात है जमा बैनस सलातैन के बारे में। आप इससे पहले पढ़े होंगे और आप जानते होंगे कि इस्लाम के 5 बुनियादें हैं। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जिसे हम बोलते हैं, इस्लाम के 5 बुनियादें हैं। उसमें से एक बुनियाद नमाज भी है। नमाज इस्लाम की एक अहम और दूसरी बुनियाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज कब फ़र्ज़ हुई? मुसलमानों पर नमाज कब फ़र्ज़ हुई? मेराज, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे ना, 7वें आसमान का जब सफ़र किए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज पर गए थे, तो उस वक्त नमाज फ़र्ज़ हुई। कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुई? फर्स्ट कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुई? 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। वो 50 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किससे हुई? वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले? तुम्हारी उम्मत जो है 50 नमाज़ें एक दिन में नहीं पढ़ सकती। मैं इससे पहले बनी इसराइल के ऊपर तजर्बा कराया हूँ, वो लोग 2 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे, तो तुम्हारी उम्मत 50 वक्त की नमाज जो है नहीं पढ़ सकते। तो जाओ, आप जा कर के अपने रब से सवाल करो, पूछो कि अल्लाह कम करे नमाज़ों को। तो मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा सुन करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए। तो 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दरमियान जाते आते रहे। हर मरतबा कितनी नमाज़ें कम होती गई? 5-5 नमाज़ें कम हो गई। टोटल कितनी नमाज़ें कम हुई 9 मरतबा में? 45, 40 पर 5 नमाज़ें कम हो गई। हुई से कितने? सिर्फ 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से वापस जा रहे थे बात करके, तो अल्लाह का ऐलान आया। अल्लाह का क्या ऐलान आया? आए नबी, हमने आप पर शुरू में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की थी? 50, लेकिन अब कितने कर दिए? 5। और बोले कि हमारे पास जो बात दी जाती है उसको बदला नहीं जाता। आप पढ़ो सिर्फ 5 नमाज़ें, लेकिन सवाब कितने का मिलेगा आपको? 50 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, बल्कि अल्लाह ऐलान कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें एक नमाज पढ़े तो कम से कम कितना सवाब मिलता? हम ना 10 नमाज़ों का सवाब मिलता। अभी हम ज़ोहर पढ़ेंगे तो ज़ोहर का नमाज कितना सवाब मिलेगा हमको? 10 नमाज़ों के बराबर। तो इंसान जितनी भी नमाज़ें पढ़ता है, वो हर नमाज का सवाब कम से कम कितना मिलता बंदे को? 10। जब ये नमाज़ें फ़र्द हुई, उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज़ पढ़ते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ थी, वो भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि मेराज से पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे ना। मेराज से पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नमाज़ पढ़ते थे, गारे हिरा में जब गए वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, घर में नमाज़ पढ़ते थे, सफ़र में नमाज़ पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेराज से पहले नमाज नहीं थी ऐसा नहीं है, मेराज से पहले भी नमाज थी। लेकिन मेराज के बाद ये वक्त में पढ़ना, ये वक्त में पढ़ना, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर बताए ज़ोहर की नमाज कौन से वक्त में पढ़ना, असर की कौन सी पढ़ना, मगरिब, इशा, फजर, ये कौन सा वक्त है नमाज पढ़ने का, बोल के जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। जिब्रील अलैहिस्सलाम पहला वक्त भी बताए, आखिरी वक्त भी बताए। अब ज़ोहर की नमाज स्टार्टिंग कब है, एक दिन आकर वो बताए, और एक दूसरे दिन आकर के एंडिंग कब है, कब तक हम ज़ोहर की नमाज पढ़ सकते हैं, दोनों वक्त बताए। और पहले वक्त में पढ़ना अफजल है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बोले कि देखो ये वक्त शुरू स्टार्टिंग है, ये वक्त एंडिंग है। स्टार्टिंग में भी पढ़ सकती हैं और इसके दरमियान में कभी भी चाहे तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर चले गए। उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सिर्फ 2 वक्त की नमाज पढ़ते थे। नमाज फर्द होने से पहले कितने वक्त की नमाज पढ़ते थे? 2, सुबह और शाम। सुबह में 1 मरतबा और शाम में 1 मरतबा अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे। और ये 2 नमाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इन पर जो है इतनी ही नमाजें थी। लेकिन मेराज को जाकर आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 नमाजें हो गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज फ़र्द होने से पहले
हमेशा सिर्फ 2-2 रकात नमाज पढ़ते थे। चाहे आप सफ़र में रहंदे, चाहे आप घर में होंदे, कहीं भी रहते तो नमाज कितने पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाँ, इसीलिए सही बुखारी में है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्द कर दी गई तो आपने कहा कि अब जो नमाज फ़र्द की गई है इसको बरकरार रखा जाएगा, जो नमाज हम पहले पढ़ते थे उसको सफ़र में कर लिया जाएगा। जो हम पहले पढ़ते थे, कितने पढ़ते थे पहले? 2 रकात, 2-2 रकात पढ़ते थे ना, तो वो 2-2 रकात किस में करेंगे हम? सफ़र में करेंगे। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, इसको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया, सही बुखारी में हदीस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक है, दो चीज़ों के बारे में बात करना है मुझे। पहली बात खसर और दूसरी बात जमा बैन सलातैन। तो ये तो मालूम हुआ कि नमाजें कितने फ़र्ज हैं मुसलमानों पर? 5, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, ये 5 नमाजें फ़र्ज हैं। इन 5 नमाज़ों को अपने अपने वक्त पर पढ़ना जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर चले गए, कौन सा वक्त अव्वल है और कौन सा वक्त आखिरी है, सब बता दिए। अब इसके अलावा इंसान को कभी ज़रूरत है थी सफ़र करने की, कभी कभी आदमी लगातार 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन सफ़र के निकल जाता। अब सफ़र में भी नमाज माफ़ नहीं है। किसी भी आदमी को ज़िंदगी में कभी भी नमाज माफ़ नहीं है, चाहे बीमार होंदे, चाहे सफ़र में होंदे, चाहे वो किसी भी हालत में होंदे, नमाज हरगिज़ उसे माफ़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, देखो अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह ताकत दिया है तो खड़े होकर के नमाज पढ़ो, खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ करके नमाज पढ़ो, बैठने की भी ताकत नहीं है तो लेट करके नमाज पढ़ो। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बोले, और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है अपने आखिरी अय्याम में 60 पर 3 साल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, खुद से चल कर के नहीं आ रहे थे, तो 2 सहाबा के कंधों के ऊपर हाथ डालकर रेंगते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को आए और नमाज़ पढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका मतलब यह हुआ कि नमाज किसी भी सूरत में कभी भी इंसान के लिए माफ़ नहीं। हाँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या किया, नमाज के लिए कुछ सहूलियत दिया, आसानियाँ पैदा किया। दीन मुश्किल नहीं है, दीन बहुत आसान है। तो अल्लाह दीन को बहुत ही आसान बनाया। अब सफ़र करने वाला आदमी क्या रहता, हमेशा टेंशन में रहता, अपने काम के चक्कर में रहता और घर को आने के ख्याल में रहता और उसे वक्त नहीं रहता ज़्यादा सफ़र में। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के लिए एक आसानी पैदा कर दिया। वो आसानी क्या है, उसी को बोलते हैं हमें क़स्र। उसी को क्या बोलते हैं? क़स्र। क़स्र के माने कम करना। क़स्र का माना क्या है? कम करना। अब क़स्र का मतलब ये हुआ कि जो नमाजें 4-4 रकात वाली है उसे कम करके 2 रकात नमाज पढ़ना। क़स्र का मतलब क्या हुआ, 2 नमाजें 4-4 रकात वाली हैं। कौन सी 4 वाली रकात वाली नमाज? ज़ोहर, असर, इशा, ये 3 नमाजें कितने नमाज रकात पढ़ना सो हमें? ये कब पढ़ना? घर में रहे तो। जब हम घर में हैं, जब अपने गांव में हैं, तो ज़ोहर की नमाज 4 रकात, असर की नमाज 4 रकात और इशा की नमाज 4। यही नमाज जब हम सफ़र में जाते हैं तो 4 रकात वाली नमाज कितनी हो जाती? 2 रकात हो जाती। उसी को क्या बोलते हैं? हमें क़स्र बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? क़स्र बोलते हैं। यानी 4 रकात वाली नमाज कितने पढ़ना अब? हाँ, अब मिसाल के तौर पर यहाँ से हमें बेंगलुरु चले गए, यहाँ से चित्रदुर्गा चले गए हम, तो अब हम क्या करेंगे? ज़ोहर की नमाज, अब ज़ोहर का वक्त हो गया, ज़ोहर की नमाज पढ़ना है तो कितने रकात पढ़ेंगे हम? 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। ये 2 रकात नमाज उस वक्त पढ़ेंगे जब हम सिंगल पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? हमें सिंगल। हमें मस्जिद को गए, नमाज हो चुकी थी या नमाज ख़त्म हो गई थी, सब लोग चले गए थे, कौन भी नहीं है, हम सिर्फ 5-6 लोग हैं या 4-5 लोग हैं या अकेला हूँ मैं जाकर क्या करूँगा? अब ज़ोहर की नमाज कितने रकात पढ़ूँगा? 2 रकात। लेकिन जमात खड़ी हुई है। अब मिसाल के तौर पर मैं चित्रदुर्गा को पहुँचा, ठीक 1:15 बजे पहुँचा, जमात खड़ी हो गई, तो अब हम कितने रकात पढ़ेंगे? 4 रकात ही पढ़ेंगे जमात के साथ। जमात के साथ क़स्र नहीं है। हमें पूरे लोग मुसाफिर हैं, मिसाल के तौर पर एक बैच गई हमारी 10 लोगों की, 15 लोगों की, 5 लोगों की एक बैच गई।
वो बैच हम मिलकर के पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तब 2 रकात पढ़ेंगे। लेकिन वो गांव की जमात के साथ मिलकर के हम नमाज पढ़ रहे हैं, तब क्या करेंगे हम 4 रकात। अब कौन तो भी जो है नहीं, मैं गांव के नमाज के पीछे पढ़ रहा हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्योंकि कसर कब है, ये हम खुद करना या हमारे साथ पूरे लोग मुसाफिर रहना, तब जाकर के हम कसर की नमाज पढ़ सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम चित्रादुर्गा पहुंचे, यहाँ से 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर से ज़्यादा है सफ़र, और वो सफ़र कहलाता है, इतनी दूर पहुंचे हम, तो ऐसी सूरत में ज़ोहर की नमाज कितने रकात पढ़ेंगे, 2 रकात। असर की नमाज कितने रकात पढ़ेंगे, ईशा के वक्त पहुंचे तो कितने रकात पढ़ेंगे, फजर की नमाज तो 2 रकात पहले से 6, और मगरिब की नमाज 3 रकात ही पढ़ेंगे, उसमें खसर नहीं है। तो खसर कौन सी नमाज में है, ज़ोहर, असर और ईशा, इसमें खसर है। अच्छा, जब हम खसर की नमाज पढ़ेंगे तो खसर की नमाज पढ़ते वक्त जो है सुन्नत नहीं पढ़ना है, नफिल नहीं पढ़ना है, कोई भी नमाज नहीं है। क्योंकि अल्लाह आसानी करा सो किसके वास्ते, हमारे वास्ते आसानी किया सो। 4 रकात वाली नमाज पढ़ने के, 4 रकात वाली नमाज कितने रकात पढ़ने का हुक्म दिया अल्लाह, 2 रकात। अब फिर हमें सुन्नत पढ़ ले बैठे, ये पढ़ ले बैठे, तो वक्त नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी खुद से पढ़ना चाहता सुन्नत पढ़ सकता, उन्हें खुद से पढ़ना चाह रहा कि मुझे हमेशा पाबंदी करने की ख्वाहिश है, बल्कि उन्हें पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता। लेकिन सुन्नत सफ़र में कंपलसरी नहीं है, पढ़ना बल्कि ज़रूरी नहीं है। क्योंकि फ़र्द नमाज जो 4 रकात वाली थी उसे अल्लाह क्या कर दिया, कम कर दिया, 2 रकात कर दिया, कम हो गई वो। अब फिर वो कम करके फिर सुन्नत पढ़ने का क्या भी मतलब नहीं है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता। तो इसका मतलब खसर का मतलब क्या हुआ, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ना, इसको क्या कहते हैं, खसर। अब इसकी दलील कुरान में सूरतुन निसा आयत नंबर 101 101 अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ा ज़रबतुम फिल अर्दी, इसका मतलब हुआ जब तुम ज़मीन में सफ़र करो। व इज़ा ज़रबतुम फिल अर्दी, जब तुम ज़मीन में सफ़र करो। सफ़र के वजह से जा रहा आदमी कहीं भी फिर रहा ज़मीन में, अब वो सफ़र में जो 2 व्हीलर में जा सकता, 4 व्हीलर में जा सकता, ट्रेन में जा सकता, बस में जा सकता, फ्लाइट में जा सकता, किसी में भी जा सकता सफ़र। फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम पर कोई मुश्किल नहीं है, कोई हरज नहीं है, क्या, अन तक़सुरू मिनस्सलाती, कि तुम नमाज को कम कर लो। इन्हें नमाज को कम करने में तुम्हारे ऊपर क्या भी गुनाह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 4 रकात वाली नमाज अगर कोई बंदा 2 रकात पढ़ रहा है तो उसे सवाब कितना मिलेगा, 4 रकात का मिलेगा। अल्लाह क्या बोल रहा, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इन्हें मतलब 2 रकात कम पढ़े तो तुम्हें इतना कम सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। सवाब तो तुम ना 4 रकात का मिलेगा, बल्कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि देखो, अगर तुम यहाँ गाँव में रह करके, घर में रह करके पाबंदी के साथ सुन्नत पढ़ते थे, घर में रह करके पाबंदी के साथ सुन्नत पढ़ते थे, जैसे आप ज़ोहर से पहले 4 रकात नमाज पढ़ना, ज़ोहर से पहले 4 रकात, ज़ोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा से पहले 2 रकात, ये जो सुन्नतें, फजर से पहले 2 रकात, ये जो सुन्नतें हैं, जो इंसान घर में सुन्नतों की पाबंदी कर रहा था, अब सफ़र करने की वजह से वो सुन्नतें नहीं पढ़ रहा है, तो फिर भी उसे वो सफ़र करने पर वो सवाब मिलेगा उसे, क्योंकि उन्हें घर में पाबंदी से पढ़ रहा था ना। अब यहाँ वक्त नहीं रहने की वजह से नहीं पढ़ रहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वो पूरा सवाब, जो सवाब वो घर में पढ़ने पर मिलता था, सफ़र में नहीं पढ़े तो भी क्या करेंगे, अल्लाह उसको सवाब देंगे। तो मालूम हुआ अल्लाह फरमाते हैं, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अन तक़सुरू मिनस्सलात, के तुम नमाज में से कसर करो। तो कसर का मतलब समझ में आ गया, क्या है कसर का मतलब, कम करना। 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ना। कौन सी नमाज है वो, ज़ोहर, असर और ईशा। बाकी फजर की नमाज 2 रकात पढ़ना और मगरिब की नमाज 3 रकात। हाँ, ये कसर कब करना, हम सफ़र में करना। और कसर कब करना, जब हम खुद अकेले हैं, या पूरी हमारी कमेटी या पूरी जमात या पूरे जो दोस्त हम जा रहे हैं, सब भी किस में रहना होना, पूरे सफ़र में रहना। जमात के साथ सफ़र खसर कर सकते हैं नहीं, जमात के साथ खसर नहीं कर सकते। समझ में ये बात। तो ये हुआ, अब ये एक मसला हुआ खसर के बारे में। दूसरी चीज़ है हमारे पास जमा बैनस सलातैन। जमा बैनस सलातैन बोलते 2 नमाज, 2 नमाजों को एक साथ मिला करके पढ़ना। जमा बैनस सलातैन का मतलब क्या हुआ,
दो नमाजों को एक साथ मिला। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन एक सहूलत दिया हमने खसर की, एक सहूलत किसकी दिया अल्लाह? दूसरी सहूलत दो नमाजों को एक साथ मिलाकर पढ़ने की दिया अल्लाह। ये भी बहुत आसानी है। अब हम जब 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात करके पढ़ रहे हैं, उसी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और सहूलत दिया हमने। वो सहूलत क्या है? जमा बैना सलातैन, दो नमाजों को एक साथ मिला करके पढ़ना। मिसाल के तौर पर अब कौन सा वक्त है? ज़ोहर का वक्त। अब 1 बजे अज़ान हो जाती है ज़ोहर की। कितने बजे अज़ान होती? 1 बजे ज़ोहर का। अब ज़ोहर का वक्त क्या होगा? शुरू हो गया। अब हमें दुरुक को पहुंच गए या सिरा को पहुंच गए, टुमकुर को पहुंच गए, नमाज का वक्त ज़ोहर का हो गया, अज़ान सुने हम, जा करके पहले 2 रकात क्या पढ़ेंगे? हम ज़ोहर की नमाज पढ़ लेंगे। समझ में आया? उसी के साथ फिर सेकंड और एक मरतबा इक़ामत बोल के और 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। कौन सी? असर की। कौन सी पढ़ेंगे? तो 2 नमाज़ें क्या कर लिए हमें? एक साथ मिलाकर पढ़ लिए। लेकिन ये 2 नमाजें एक साथ मिलाकर पढ़ने के वास्ते एक नमाज का वक्त हुए रहना, एक नमाज का वक्त यानी मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज का वक्त हुए रहना और ज़ोहर की अजान होकर रहना। अब तुम्हें 11 बजे जाकर के मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ता हूं बोले तो नहीं हो सकता। 11 बजे मैं असर की नमाज पढ़ता हूं बोले तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वक्त का अभी शुरू हुआ नहीं। ज़ोहर का वक्त, ज़ोहर का वक्त 12 बजे के बाद शुरू होता, 12:15, 12, 12:30 ऐसा उसके बाद शुरू होता। तो जैसे ही अजान हो जाती है ज़ोहर की, तो हमें क्या कर सकती हैं? 2 नमाजें एक साथ मिला करके पढ़ सकती। अब ज़ोहर की अजान जैसे 1 घंटा हो रहा, अब ज़ोहर की अजान हो गई, अब ज़ोहर की अजान हो गई, हमें दुरुग में हैं, तो हमें क्या करेंगे? पहले ज़ोहर के 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। नमाज सलाम फेरने के बाद फिर इक़ामत बोलेंगे। हर नमाज के लिए क्या बोलना ज़रूरी है? इक़ामत बोलना। क़द क़ामति सलाह है ना, पूरे जैसे बोलते हैं इक़ामत, पूरी इक़ामत बोलना ज़रूरी है। तो ज़ोहर की इक़ामत बोल करके 2 रकात नमाज पढ़े, सलाम फेर लिए, सलाम फेरने के बाद फिर उठना, इक़ामत बोलना। एक आदमी कौन भी नमाज पढ़ सकता है, अकेला है तो खुद इक़ामत बोलेगा, खुद नमाज पढ़ लेगा। अगर जमात है तो एक आदमी आगे बढ़ करके इमामत करेंगे, पीछे वाला कोई इक़ामत बोलेगा और 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेरेंगे। फिर उसके बाद उठ करके असर की नियत कर लेंगे और 2 रकात नमाज फिर पढ़ेंगे। असर की नियत कर लेना। अब असर ज़ोहर की हो गई नमाज, अब हम असर की नमाज भी पढ़ रहे हैं, ये दिल में नियत करके नमाज पढ़ लेना। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जमा बैनस सलातैन। क्या बोलते हैं इसको? जमा बैनस सलातैन। यानी मतलब 2 नमाजों को एक साथ मिला करके ज़ोहर के वक्त में असर भी पढ़ लेना। इसे बोलते हैं जमा तक़दीम। इसे क्या बोलते हैं? जमा तक़दीम। तक़दीम का मतलब तक़दीम का मतलब जो है, हमें असर की नमाज पहले पढ़ ले रही, अभी असर नहीं पढ़े, हमें पहले ज़ोहर पढ़ लिए, ज़ोहर के साथ किसे पढ़ लिए? असर भी पढ़ लिए। तो इसको बोलते हैं जमा तक़दीम। जमा तक़दीम यानी मतलब असर की नमाज ज़ोहर के साथ पढ़ लिए। और एक को बोलती है जमा ताख़ीर, और एक को क्या बोलते हैं? जमा ताख़ीर। ताख़ीर का मतलब लेट होकर पढ़ना। अब हम किसी को जो है बहुत अर्जेंट काम है, ज़ोहर के नमाज तक नहीं पहुंच सकता उन्हें, या ज़ोहर के नमाज तक भी सफ़र में नहीं जा सकता कहीं भी, तो वो क्या करेगा? असर तक वेट करेगा। जैसे ही असर की अजान होती तो पहले क्या पढ़ेगा? उन्हें ज़ोहर की 2 रकात नमाज पढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या पढ़ेगा? तो ये भी सहूलत है। अगर ज़ोहर के टाइम पे हम नहीं पहुंच सक रहे या ज़ोहर की नमाज में वक्त नहीं है पढ़ने के वास्ते, तो वेट करेंगे। जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो असर, जैसे असर की नमाज का वक्त जो है 4 बजे शुरू हो रहा, 4:30 बजे, 5 बजे तक भी है, 5:30 बजे तक भी है, तो तब हम क्या करेंगे? अगर उस वक्त हमको टाइम मिल रहा है तो पहले ज़ोहर की 2 रकात पढ़ेंगे, उसके बाद फिर असर के 2 रकात। इसको क्या बोलते हैं? जमा ताख़ीर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जमा ताख़ीर। समझ में आया? तो जमा बैन सलातैन का मतलब 2 नमाजें मिला करके पढ़ना, 2 नमाजें मिला करके। अगर अव्वल वक्त में पढ़ रहे, पहले पढ़ रहे हमें ज़ोहर के साथ असर भी पढ़ रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? जमा तक़दीम। जमा तक़दीम। बाद में पढ़ रहे हैं, ज़ोहर का वक्त हो गया, जमा ताख़ीर बोल रहे हैं उसे, यानी मतलब पहले ज़ोहर बाद में फिर असर के वक्त में पढ़ रहे हो, तो उसे जमा ताख़ीर बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलते हैं जमा बैन सलातैन, 2 नमाजों को एक साथ मिला करके पढ़ना। ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज मिला के पढ़ना। हाँ, अब ऐसे ही
मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की अजान हो गई, जैसे अब मगरिब की अजान जो है 6:50 को 6:40 को हो रही, जैसे ही मगरिब की अजान हो गई तो इकामत बोल करके 3 रकात नमाज पढ़ना। कितने रकात नमाज पढ़ना है? हाँ, उसके साथ आप इशा की भी पढ़ सकते हैं। मगरिब के साथ क्या कर सकते हैं? इशा की नमाज। इशा की नमाज कितने रकात पढ़ना? 2 रकात पढ़ना। तो मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़ लिए मगरिब की अजान होने के बाद, और उसके साथ ही क्या नमाज पढ़ लिए हमें? इशा की नमाज कितने रकात पढ़े? सिर्फ 2 रकात। तो इसे बोलते हैं जमा तकदीम। ये अव्वल पढ़ लिए, इशा की नमाज पहले से पढ़ लिए। अगर इशा के वक्त हमें पढ़ रहे हैं उसे बोलते हैं जमा ताखीर। पहले मगरिब की 3 रकात पढ़ लिए, फिर बाद में जो है इशा की 2 रकात पढ़ लिए। लेट हो को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे ऐसा पढ़ ली। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई। आज हम 2 चीज़ों के बारे में आपको बताएं। पहली चीज़ किसको बोलते हैं हम? कसर। कसर का मतलब समझ में आ गया? कम करना। 4 रकात वाली नमाज क्या करना है? 2 रकात नमाज पढ़ना, कसर बोलते हैं। और ये कसर कब करना? सो ये सफ़र में करना, सफ़र में करना कसर। उसी तरीके से दूसरी चीज़ है जमा बैना सलातैन, 2 नमाजों को एक साथ मिला करके, ये भी कब पढ़ना? सो सफ़र में पढ़ना। ये भी कब पढ़ना है? सफ़र में पढ़ना। ज़ोहर के टाइम पे ज़ोहर असर मिला के पढ़ना, उसको जमा तकदीम बोलती हैं। या लेट करके पढ़ना, असर के वक्त पहले ज़ोहर पढ़ना, बाद में जो है असर पढ़ना, इसे बोलते हैं जमा ताखीर। उसी तरीके से मगरिब के वक्त में, मगरिब के अज़ान होने के बाद मगरिब की 3 रकात पढ़ना और फिर इशा की 2 रकात साथ में पढ़ लेना, उसे बोलते हैं जमा तकदीम। ज़रा लेट होकर पढ़ना, जैसे 10 बजे 10:30 बजे पढ़ रहे हैं, पहले मगरिब की 3 रकात पढ़ लिए, फिर बाद में इशा की 2 रकात पढ़ लिए, तो इसे क्या बोलेंगे हम? जमा ताखीर। तो ये इस्लाम जो है आसान है, और नमाज की पाबंदी करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। इसलिए इस्लाम आसानी करते हुए खसर का भी हुक्म दिया, 2 नमाज़ों को एक साथ मिलाकर पढ़ने का भी हुक्म दिया। बहुत आसान है। तो इसलिए इंसान को नमाज की पाबंदी हमेशा करना, चाहे घर में रहे तो भी करना, मोहल्ले में रहे तो भी करना, गांव में रहे तो भी करना, बाहर गया तो भी क्या करना? इंसान को नमाज की पाबंदी करना। सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? खसर का मतलब और जमा बैना सलातैन का मतलब मालूम हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को नमाज की पाबंदी अपने घरों में करने की तौफीक अता फरमाए, और हमेशा नमाज पढ़ने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपने घरों में भी, सफ़र में भी, ज़िंदगी के हर लम्हे में और ज़िंदगी के हर वक्त में अल्लाह हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल करम से हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।